राम राम मित्रों, मैं अंकित साहू अयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि एक दिन में अयोध्या कैसे घूमा जाए, कहां पर रुका जाए और किस किस मंदिर का दर्शन करा जाए। सारी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करिएगा। चलिए बिना टाइम लॉस किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अयोध्या यदि आप आ रहे हैं तो अयोध्या आने के लिए सबसे अच्छा माध्यम ट्रेन का होता है। आप ट्रेन से अयोध्या आ सकते हैं। अयोध्या में 2 वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। एक तो है अयोध्या जंक्शन और एक है अयोध्या कैंट। अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है और अयोध्या कैंट से राम मंदिर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यदि आप अयोध्या कैंट से अयोध्या की तरफ आना चाहते हैं तो वहां से आप ई रिक्शा के माध्यम से 20 रुपये दे करके अयोध्या पहुंच सकते हैं। और यदि आप अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर की ओर आना चाहते हैं तो आप 10 रुपये दे करके या उससे कम रुपए दे करके आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रुकने की। यदि आप अयोध्या कैंट के पास रुकना चाहते हैं तो उसके आसपास कई वीआईपी होटल आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 500 रुपये से लेकर के 2000 तक के एसी रूम आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप रुकना चाहते हैं अयोध्या जंक्शन उतर करके उसके सामने जो रोड गया हुआ है, जो राम पथ पर मिलता है, उस रोड पर कई धर्मशाला और कई होटल बने हुए हैं। वहाँ पर सस्ता और बहुत ही अच्छा होटल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अब ये बात हो गई रुकने की। अब रुकने के बाद सबसे पहले क्या किया जाए। यदि आप देर सवेर आते हैं तो रुकने के बाद सर्वप्रथम आपको परम पावन अयोध्या धाम में जो है सरयू जी में स्नान करना चाहिए। यदि आप सरयू जी का स्नान करना चाहते हैं तो प्रातः उठ करके आप सर्वप्रथम सरयू जी का स्नान करें। यदि आप अयोध्या जंक्शन के पास कहीं धर्मशाला या होटल में रुके हैं तो वहां से लगभग 10 रुपये दे करके आप राम की पैड़ी या नए घाट पर जा करके सरयू तट पर नहा सकते हैं। सरयू तट पर यदि आपके साथ बच्चे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा खतरा हो सकता है। यदि आप बच्चों के साथ हैं तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप राम की पैड़ी में स्नान करें। वहाँ पर घुटनों तक पानी होते हैं, वहाँ पर आप सुचारू रूप से स्नान कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। और ये पानी जो है बिल्कुल ताज़ा होता है और बहुत बड़े बड़े पंप लगे हुए हैं जिसके माध्यम से सरयू जी का पानी राम की पैड़ी में उतारा जाता है। और राम की पैड़ी से होते हुए इस प्रकार से घाट नंबर 1 होते हुए इस प्रकार से फिर जा कर के सरयू जी में मिल जाता है। स्नान करने के बाद आप निवृत्त होकर के सर्वप्रथम यहाँ के जो कोतवाल साहब जो हैं वो हनुमान जी माने जाते हैं। और स्नान करने के बाद सर्वप्रथम आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन करना चाहिए। हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए नए घाट से आपको हनुमानगढ़ी के लिए ई रिक्शा मिल जाएगा। ई रिक्शे में जो है आप 10 रुपये देकर हनुमानगढ़ी पहुंच जाइए और वहां पर हनुमान जी का दर्शन करिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र का दर्शन करने से पहले भगवान हनुमान का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जब भगवान राम जो है रावण का वध करके आए थे तो हनुमान जी जो है यहीं पर रुके थे इसी स्थान पर, और तब से लेकर के वो आज तक यहीं पर विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर उनका बाल स्वरूप मंदिर में स्थापित है। माता अंजना के गोद में वो विराजमान हैं। यहाँ का दर्शन करने के बाद जैसे ही आप राम मंदिर की ओर बढ़ेंगे धर्मपथ मार्ग पकड़ करके आपको मिल जाएगा श्री राजा दशरथ महल। श्री राजा दशरथ महल का आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र का जो बचपन है, लालन पोषण जो हुआ है श्री राजा दशरथ के इसी महल में हुआ था। तो आज कैसा वर्तमान इस महल के स्थिति है आप जा करके इसको देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको कनक भवन देखने को मिलेगा। कनक भवन का आप दर्शन कर सकते हैं। कनक भवन का ऐसा मान्यता है कि माता कैकेयी ने श्री सीता माता को ये जो है मुंह दिखाई
के उपलक्ष्य में इनको भेंट किया था माता सीता को। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कनक भवन है ये स्वर्ण का बना हुआ था। तो पहले का जो कनक भवन था वो स्वर्ण का था। तो ये जो कनक भवन है ये विक्रमादित्य के द्वारा बसाई गई है, नई कनक भवन है। यहाँ पर जा करके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर युगल स्वरूप में माता सीता और राम जी विराजमान हैं। जाइए और यहाँ का दर्शन करिए, बहुत ही अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का दर्शन करने के बाद पुनः आप वापस आइए। वापस होने के बाद आप सीधा धर्मपथ मार्ग को पकड़ते हुए आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे जन्मभूमि पथ मार्ग पर। जन्मभूमि पथ मार्ग से आप यहाँ पर यदि आप कोई मोबाइल वगैरह रखे हैं, पर्स वगैरह है, हेलमेट वगैरह है या ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर फ्री लॉकर सुविधा भी आपको मिलती है। जैसे ही जन्मभूमि पथ के थोड़ा सा बैक साइड आएंगे तो फ्री लॉकर की सुविधा आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना सामान फ्री में रख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में आप बेल्ट, पर्स और इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ पर फ्री लॉकर में रख सकते हैं। रखने के बाद यहाँ पर आपको एक चाबी मिलेगी, उस चाबी को रखना होगा। चाबी जैसे आप दर्शन करने के बाद आएंगे तो वो चाबी देंगे, आपको सामान पुनः मिल जाएगा। मिलने के बाद जैसे आप जाइए रामलला का दर्शन करिए। भगवान राम का जो भव्य मंदिर है वो बनने ही वाला है। उसका दर्शन करने के बाद आप आइए। आने के बाद अब बात होता है भोजन की। भोजन कहाँ करा जाए? तो भोजन का हमारे अयोध्या में विशेष प्रबंध है। कई धर्मशालाएं ऐसे हैं या कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर मुफ्त भोजन चलता है। तो सबसे अच्छा माध्यम ये है कि राम मंदिर के जस्ट बगल अमावा राम मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ पर मुफ्त भोजन मिलता है और यहाँ का भोजन का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं अपने चैनल पर अमावा राम मंदिर का वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, आप जा करके उसको देख सकते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर करके आप जो है अमावा राम मंदिर में भोजन कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल आपको बता देते हैं कि अमावा राम मंदिर में आपको भोजन कैसे करना है। सर्वप्रथम आपको जो है यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर जा करके एक स्लिप लेना है। स्लिप में आपको आधार कार्ड आपका लगेगा, उस पर आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर और एक स्लिप पे कम से कम 10 लोग भोजन कर सकते हैं। तो यदि आप 10 लोग हैं तब भी एक स्लिप पर जो है उनका नाम अंकित कर दीजिए, अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ये स्लिप पर जा करके अंदर भैया को दे दीजिए। वहाँ पर मुहर लगा देंगे। मुहर लगाने के बाद आप जा करके अमावा राम मंदिर के मुख्य गेट पर पकड़ा दीजिए। वहाँ एक भाई साहब बैठते हैं। पकड़ाने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री करने के बाद आप अंदर जा करके भोजन कर सकते हैं। भोजन करने के बाद यदि आप और कहीं घूमना चाहते हैं तो अयोध्या में ऐसे कई जगह हैं जहां आपको घूमना चाहिए। उसके बाद ये दर्शन करने के बाद जो मुख्य यहाँ पर स्थान है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद आप यहाँ के कार्यशाला का दर्शन कर सकते हैं। कार सेवकपुरम आप चले जाइए, वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के राम मंदिर से रिलेटेड आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेंगे। कार्यशाला आप चले जाइए। कार्यशाला राम घाट पर पड़ता है। राम घाट पर आप जाएंगे तो राम मंदिर का जो प्राचीन शिलाएं थी जो रखी हुई थी वो कार्यशाला में ही रखी हुई थी, जन्मभूमि कार्यशाला में। जन्मभूमि कार्यशाला जो है वो जो है आपको राम मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर आगे देखने को मिलेगा और वो जो पड़ता है वो 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है। आप 10-5 रुपए दे करके आप कार्यशाला पहुंच सकते हैं। कार्यशाला आप दर्शन करने के बाद शिलाओं का, वहां से आप नए कार्यशाला जा सकते हैं जहां पर शालिग्राम शिला रखा हुआ है, वहां का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और वहां पर ही भगवान रामचंद्र की 51 इंच की मूर्ति बन रही है, उसका भी आप दर्शन जा करके कर सकते हैं। करने के बाद और ऐसे बहुत से स्थान हैं जैसे तुलसी स्मारक भवन है और तमाम प्रकार के ऐसे स्थान हैं। गुप्तार घाट है, वहाँ का भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप गुप्तार घाट जाना चाहते हैं तो गुप्तार घाट जाने के लिए आपको स्पेशल गाड़ियाँ लगी रहती हैं रामपथ मार्ग पर। वहाँ पर आप जो है 10, 20 या 30 रुपया दे करके आप गुप्तार घाट जा करके भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र अयोध्या का जो त्रेता युग का काल था वो पूर्ण करके वहाँ सरयू नदी में ही वो गुप्त हुए थे, उसको गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। और यदि आप अयोध्या आए तो गुप्तार घाट का भी आपको दर्शन करना चाहिए।
तो यहाँ दर्शन करने के बाद बगल में ही बहुत ही अच्छे अच्छे पार्क हैं, यहाँ पर भी आप जा कर के घूम सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुल मिला के 5, 6 या 7 घंटे में आप पूरी अयोध्या का ट्रैवल कर सकते हैं। करने के बाद यदि भोजन का तो मैंने आपको बता दिया कि फ्री में आपको भोजन कैसे करना है। यदि आपको पैसे के माध्यम से भोजन करना है तो आपको तमाम प्रकार के रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। कनक भवन जाएंगे तो वहाँ पर भी एक VIP रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी आप भोजन जा कर के कर सकते हैं। और गुप्तार घाट पर भी आपको तमाम प्रकार के होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप भोजन कर सकते हैं। यदि आप अयोध्या जो है नए घाट पर भोजन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको तमाम प्रकार के होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप भोजन कर सकते हैं। यदि आप जिस होटल में रुके हैं वहाँ पर भी आपको भोजन की पूरी सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन हमारा मानना ये है कि आपको अमावा राम मंदिर में एक समय का भोजन जरूर करना चाहिए, और वो एक प्रकार से भगवान रामचंद्र का एक प्रसाद है, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। तो आज के वीडियो में कुछ इतनी ही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इस अयोध्या का एक दिन में दर्शन कर पाएं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आपको सादर भरा जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।